शालोम एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट सुनील अटवाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गॉड ब्लेस चीचा वतनी। मैं आप सबों को प्रोग्राम गॉड ब्लेस चीचा वतनी में वेलकम करता हूं, खुश आमदीद कहता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, क्रिसमस का मंथ जो है वो स्टार्ट हो चुका है और खुदावंद यीशु मसीह का जन्मदिन का जो दिन है, जिसका आपको और मुझको, हम सबको बेसब्री से इंतजार है, वो दिन नहायत ही करीब आ चुका है। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जब भी मेरी जिंदगी में ये दिन आता है, मैं इस बारे में यही सोचता हूं कि जो 25 दिसंबर का दिन है, ये एक तोहफे का दिन है। ये एक जो खुदा ने हमें गिफ्ट दिया है, उस गिफ्ट का दिन है। मेरे अजीजों, आप में से बहुत सारे लोग इस बात को सोचते होंगे कि मुझे तो जिंदगी में कभी गिफ्ट नहीं मिला, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावन ने हमें बहुत ही बेहतरीन प्यारा गिफ्ट मुहैया किया है यीशु मसीह की सूरत में। इसी तरह मेरे अजीजों, में आपको एक छोटा सा मैसेज खुदा के कलाम में से सुनाना चाहता हूं कि आप इस क्रिसमस को किस तरह एंजॉय करते हैं, किस तरह देखते हैं क्रिसमस को, और खुदावंद यीशु मसीह के जैसे दुनिया में आने को आप किस तरह देखते हैं। मेरे अजीजों, मेरे साथ आप देखेंगे दूसरा क्रंथियो उसका 5 बाब उसकी 18 आयत में से हम तलावत करेंगे। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, और सब चीजें खुदा की तरफ से है, जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह के जरिया से हमारा खुदा के साथ जो रिश्ता है, जो ताल्लुक है, वो बहाल हुआ है। जो दीवार थी ना, वो खुदावंद यीशु मसीह के लहू से क्या हुआ, उसको गिरा दिया गया है। मेरे अजीजों, कहीं आप भी इस क्रिसमस को इस तरह तो नहीं देखते कि मैंने एक अच्छा ड्रेस लिया है, मैंने उसको पहनना है, या मैं एक अच्छा ड्रेस लूं 25 दिसंबर को, मैं बाकी तमाम लोगों से अच्छा नजर आऊं, या मैंने अच्छा खाना है, या मैंने अच्छी जगह पर जाना है, या एक ये छुट्टी का दिन है, मैंने बस इस छुट्टी के दिन में अपने टाइम को स्पेंड करना है। इस तरह तो नहीं देखते, या आप इतने पैसे खर्च करें जितने आपके पास है नहीं। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो दिन है, हमको इसको इस तरह देखना है। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे अजीजों, हमें यीशु मसीह इसलिए मिले हैं ताकि हम हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे अजीजों, खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि पहले उसकी बादशाही, उसकी रास्तबाजी को ढूंढो, फिर ये सब चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो मेरे अजीजों, यकीनन आप सब आज के दिन सोचेंगे और इस क्रिसमस को, जो खुदावंद यीशु मसीह की विलादत का दिन है, जो ईद विलादत है जिसको हम मनाते हैं, आप इसको एक मुख्तलिफ व्यू से देखेंगे। आप इस ईद को, इस वक्त को इस व्यू से देखेंगे कि ये हमारे निजात दहिंदे का जो इस दुनिया में आया, उसका जो दिन है, इसका मकसद ये है कि हम बचाए जाएं। मेरे अजीजों, ज़बूर की किताब में उसके 27 बाब में उसकी 4 आयत में लिखा है कि मैंने खुदावन से एक दरख्वास्त की है कि मैं उसका तालब रहूंगा। मेरे अजीजों, आपने और मैंने क्या करना है? हमने खुदा के तालब रहना है। हमें खुदा से अपनी मोहब्बत को ज़ाहिर करना है, उन कामों को करना है जिन कामों को खुदा यीशु मसीह ने हमें क्या किया है, बताया है। और मेरा ये ईमान है कि आज के दिन आप सब ये दुआ करेंगे, ये दरख्वास्त करेंगे खुदावन से कि खुदावन, आप मुझे अपना तालब बनाएं। जैसे काम आपके बेटे यीशु मसीह नासरी ने हमें बताए हैं, वैसे काम हम करना शुरू करें। सो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे इस कलाम के वसीला से। इसी तरह आप सब जानते हैं कि हमेशा हमारे प्रोग्राम में एक बहुत ही प्यारे गेस्ट होते हैं, और आज भी मेरे साथ बहुत ही प्यारे चीचा वतनी की शान, चीचा वतनी की जान, समाजी सियासी शख्सियत जनाब डॉक्टर अरफान साहब मौजूद हैं, जो कलीती चेयरमैन जिला कौंसल साहिवाल हैं। जनाब डॉक्टर अरफान साहब, मैं आपको प्रोग्राम में वेलकम, खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू सुनील भाई, बहुत
खुदावंद आपको बरकत दे। इसी तरह हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ अपने गेस्ट के साथ मिलकर दुआ करेंगे, उसके बाद हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। अजीम शीर खुदा कादर अब्दियत के बाप सलामती के शहजादे, जो था जो है जो आने वाला कादर मतलब बाप, हम तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी की सारी बरकतों नेमतों के लिए, ज़िंदगी के सांस के लिए, सेहत तंदुरुस्ती के लिए। जिस तरह सारा दिन हमारे साथ हुआ, इस तरह रात भर भी हमारे साथ हो। अपने पाकीज़ा फरिश्ते हमारी निगरानी हिफाजत के लिए भेज, ताकि जो कोई काम कर सके तेरी मर्जी के मुताबिक कर सके। हमारा चलना फिरना, बातें करना, उठना बैठना तेरी मर्जी के मुताबिक हो। तू शाफी है, शिफा की पुड़ियाँ तेरे हाथ में है। तूने कई दुखियां लाचारा बीमारा अन्य छुपा देती। आप भी यही कुव्वत ताकत रखते, हमारी गलतियां कसूर गुनाहों माफ कर। मैं इस प्रोग्राम को तेरे जख्मी हाथों में देता हूँ, इसको संभाल और हमारी मदद कर। जो भी बातें की जाए तेरी मर्जी के मुताबिक हो, जिस टॉपिक को भी छिड़ा जाए तेरी मर्जी के मुताबिक हो। इस छोटी सी इल्तिजा को सुनते कबूल कर मांगता हूँ मसीह यीशु के खातिर, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फान साहब, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और इसी तरह के जैसा कि आपको पता है कि यसु खुदावंद यसु मसीह की विलादत का जो दिन है उसकी ईद हम मनाने को हैं। तो आप सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि देखने वाले तमाम नाज़रीन को ईद विलादत की मुबारकबाद दें। और आप आज प्रोग्राम में आए हैं तो मैं चाहता हूं कि आप सीनियर पास्टर अनवर फजल को और पास्टर शौकत साहब को भी जो भी आपके दिल में बात है आप ज़रूर देखने वाले नाज़रीन के साथ शेयर करें। मसीह यीशु के कादर और जलाली नाम से तमाम देखने वाले व्यूवर्स को मेरी तरफ से सलाम। और सबसे पहले तो सुनील भाई, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपकी टीम का, गॉड ब्लेस चीचा वतनी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके प्रोग्राम में आया। और उसके बाद सबसे पहले पास्टर अनवर फजल साहब का और पास्टर शौकत फजल साहब का, हमारे पासबान भी हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं। उनकी बहुत मेहरबानी कि जिन्होंने हमें चीचा वतनी में इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ पूरी आज़द की भी टीम का और खुसूसी शौकत फजल साहब का। और उसके बाद अपने खुदावंद का, और ये सारा इज्जत और सारा जलाल मैं अपने खुदावंद यसु मसीह को देता हूँ, जो सारी इज्जत और बड़ाई के लायक है। और थैंक यू आपका भी सुनील भाई, और इस प्रोग्राम का भी। और क्रिसमस हम सारे ये कहते हैं कि ये क्रिसमस है, लेकिन जो इंग्लिश वर्ड भी देखा जाए तो क्रिसमस है। मिस का मतलब होता है मिस गया, खो गया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह हमारे मिस नहीं हुए, अभी तक जिंदा है, वो हमारे दरमियान में है। वो क्रिसमस मुकद्दसों की ईद, मास महीना होता है मुकद्दसों की ईद, ये हम बड़े जोशो खरोश से मनाने वाले हैं। पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, चीचा वतनी में भी। मैं सबको वेलकम कहता हूँ इस मुबारक दिन को, इस मुबारक महीने को, जो हम बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेशन करते हैं। खुदावंद सबके साथ हो, इसको ऐसे मनाएं कि हम ये ना कि आपकी बात को लेके ये ना कहें कि नए कपड़े पहन लें, अपनी गली महलों को सजा लें, अपने इर्द गिर्द चले जाएं, अच्छी ड्रेसिंग ले लें, पैंट कोट पहन लें, या कोई भी हम अपनी एक्टिविटी ज़ाहिर कर लें। ये नहीं, इसको हमें दूसरों लोगों को भी देखना चाहिए, जो हमारे आसपास रहते हैं उनको भी देखना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी कैसी है, वो कैसे क्रिसमस को गुजार रहे हैं, वो कैसे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। किसी के पास उसको मनाने के लिए पैसे भी है कि नहीं है, और वो कैसे सेलिब्रेशन करेंगे। हमें अपने आसपास के मोहल्ले में हम अपने हमसाओं को देखना चाहिए को उनके पास कपड़े हैं, उनके बच्चों के पास राशन है, उस दिन को मनाने के लिए उनके पास कोई चीज़ है, यही हमारी ईद होगी। मेरा पैगाम तो यही है कि सबसे पहले स्टार्टिंग प्रोग्राम से स्टार्टिंग कि क्रिसमस को शुरू करने से पहले हमें अपने इर्दो को नजर डालनी चाहिए को कैसे मनाएं, और उसके बाद हम अपने बच्चों का ख्याल करें, दूसरों के बाद हम अपने बच्चों का ख्याल करें। ये मेरा तमाम कौम को, चीचा वतनी को, गिरदोनमा को, पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया को ये एक मैसेज है कि इसको इस तरह सेलिब्रेट करें।
और खुदावन सबको बरकत देगा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें ये मैसेज दिया है कि जो ईद विलादत अल मसीह है हमें उसको किस तरह जो मनाना चाहिए, और खुदा के खादम के बारे में भी आपने जो बोला है उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और सर मैं देखता हूँ कि हम वहाँ पर भी जाते हैं ना लाहौर में, तो अक्सर वो आपके बारे में बात करते हैं, आपसे मोहब्बत को जाहिर करते हैं, और यहाँ पर भी आपके पास आते हैं। एक मैं जो एक रूहानी तौर पर जो देखता हूँ ना कि आपके साथ उनका लगाव है, ये नहीं है कि जिस्मानी जो भाई होते हैं वैसा उनके साथ आपके लिए वो सोचते हैं, जैसे एक रूहानी तौर पर आप उनके लिए मददगार हो ना, वैसा वो आपके लिए सोचते हैं। तो सर आप अब इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, और मेरे देखने वाले नाजरीन भी ये जानना चाहते हैं। आप क्या देखते हैं कि खुदा ने आपको बहुत इज्जत दी है, एक अच्छा मुकाम बख्शा है, ना सिर्फ चीचा वतनी में, पूरे पाकिस्तान में बहुत से लोग आपको जानते हैं और खुदा आपको इस्तेमाल भी कर रहा है। आप कैसे देखते हैं कि ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी में कैसे मुमकिन हुआ? सुनील भाई आपकी बहुत अच्छी बात है जी, लेकिन वो सारा इज्जत, सारी ऑनर, सारा कुछ वो खुदा यीशु मसीह के वसीला से होता है, क्योंकि कोई भी बंदा किसी को कुछ भी नहीं दे सकता जी, कोई भी नहीं दे सकता, ना किसी की इज्जत बढ़ा सकता है, ना कम कर सकता है। जी जी, इज्जत खुदा यीशु मसीह की वजह से है। जी जी, पासबान इधर आते हैं, चीचा वतनी में हमारे पास आते हैं, पास्टर शौकत साहब आते हैं जी, उनका हमारे साथ एक रिलेशन भी है। जी, हमारे डॉक्टर नवीद साहब हमारे बड़े भाई हैं। जी, जी। डॉक्टर नवीद साहब हाँ जी, हमारे चीचा वतनी की सही आम और सही जान वो डॉक्टर नवीद साहब जी, हैं। जी, जी, उन्हीं के वसीला से खुदावंद ने हमें भी इज्जत दिया है। जी। सियासत में भी उन्हीं के वसीला से, क्योंकि वो हमें गाइड करते हैं और हमें वो टाइम देते हैं कि आप यहाँ जाओ, और हर काम हर दफ़ा हमें गाइड करते हैं जी। कि ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है। और पास्टर शौकत साहब जो है नवीद भाई उनके ब्रदर इन लॉ हैं। अच्छा अच्छा, ठीक, उनके साथ रिलेशन भी है, रिलेटिव भी जी। हैं, और उनका बहुत थैंक यू कि वो हमसे प्यार करते जी। हैं। और दूसरे पासबानों की आपने बात की है कि वो जो दूसरे पासबान आते हैं जी। वो इसलिए वो भी करते हैं क्योंकि हम खुदाबंद की खिदमत के लिए निकलते हैं साथ। जी। हम सियासी नहीं, हम सियासत को भी एक इबादत समझ के करते हैं कि ये भी सियासत नहीं है, इबादत है। जी, जी। हमेशा हम जो भी हमें कहता है, कहीं से भी पासबान आता है, जी। हम उसकी दिल से इज्जत करते हैं, चाहे वो कराची से आए, चाहे वो लाहौर से आए, चाहे वो इस्लामाबाद से जी, आए, जी। चाहे बाहर से आए। जी। बाहर की कंट्री के भी आपने देखा जी, है, जी। यूएसए से भी आते जी, हैं, जी, जी। उससे भी हम वैसे ही देखते हैं जैसे हमारे इस दर के पासबान जी। है। उन्हीं के वसीला से खुदा हमें बरकत देता जी। है, और उन्हीं के वसीला से हमें खुदा स्टेप बाय स्टेप ऊपर लेकर जा रहा है। जी, जी। और मेरी भी यही है कि हमेशा खादमों की खिदमत करनी चाहिए। खादमों की खिदमत करने से सब कुछ मिलता है। जी। मैं तो जो खादमा था मैं तो उसके पीछे पीछे चलता हूँ, जी। वो मुझे साथ बिठाए भी, मैं कहता हूँ नहीं, खुदा के खादम से पीछे मैं हूँ। मुझे खुदा जितना मर्जी ऊपर ले जाए, जी। लेकिन ये आपके वसीला से है, जी। ये खुदावंद के वसीला से है, और आपकी दुआओं के वसीला से है। जी। इसलिए सब खादम हमारे लिए बहुत दुआएं करते हैं, इसलिए हम भी उससे प्यार करते हैं, वो भी हमसे प्यार करते हैं। जबरदस्त जबरदस्त, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे जी, खुदावंद आपके साथ हो। जैसा कि आपने फरमाया कि खुदावंद के बाद आपको इस मुकाम पर जो लाने वाले शख्स हैं वो भाई नवीद हैं। उनकी बहुत सारी काविशें हैं कि खुदावंद ने आपको बढ़ाया है, और उसके बाद भाई नवीद हैं जिन्होंने आपका साथ दिया, आपकी मदद की है। तो सर मैं देखता हूँ आपने चीचा वतनी में चीचा वतनी चर्च काउंसिल का भी इनकार किया है, यहाँ पर आगाज किया है। चीचा वतनी चर्च काउंसिल बनाने का आपका क्या मकसद है सर? सुनील भाई मैं ना अक्सर साहिवाल जाता था जी, साहिवाल में ना हमारी मीटिंग्स होती थी कमिश्नर्स के साथ, डीसीओ के साथ, जी, जी। और बहुत सारे क्रूसर्स में जाता था मैं। जी। वहाँ पे मैंने बहुत देखा कि नौजवान बहुत आगे हैं। जी, जी। मैंने आपको भी देख के बहुत खुशी होती है। मैंने बहुत दफ़ा बहुत प्रोग्रामों में आपसे कहा जी, जी। कि यूथ को आप आगे लेके जा रहे हैं, जी, जी। खुदा ने आपको बहुत सारी बरकतों से नवाजना है, जी। ठीक है ना। वो मैं जाता वहाँ यूथ बहुत आगे थी, और वो उनका जो यूनिटी मैंने देखी ना साइबर चर्च काउंसिल जी। की और दूसरे पादरी साहबान की, वहाँ यूनिटी बहुत थी।
जी जी, वो एक कॉल पे सभी इकट्ठे हो जाते थे। इसलिए मैंने मशवरा किया, आपसे भी किया मशवरा, नवीद भाई से, पास्टर से, चीचा वतनी के तमाम पासवानों से मशवरा किया कि हमारी भी यूनिटी होनी चाहिए, एक अच्छी यूनिटी होनी चाहिए, ताकि हमें हमारे पासवानों में रिवाइवल आए और हमारी कलीसिया तरक्की पाए। कलीसिया में तरक्की तब होती है जब हमारे पासवान, हमारे खादम, हमारे चुरवाने वाले वो अच्छे तरीके से लेके चले, उनमें यूनिटी हो वो हमेशा। इसीलिए ये हमने चर्च काउंसिल चीचा वतनी बनाई है कि ताकि हर प्लेटफॉर्म का पासवान, हर मिशन का पासवान, हम तो मिशन तो किसी को भी नहीं कहते मिशन तो सिर्फ खुदावन की मिशन है। बाइबल एक ही मिशन है, बाइबल में खुदावन को जो मानता है वो ही मिशन है। ये जहाँ भी जाऊँ ये हमने खुद बनाई है। लेकिन हम चाहते हैं जो भी हमारे पास्टर है, हमारे पादरी हैं, वो एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर रहें और इकट्ठे रहें और चलें और यूनिटी आए और कलीसिया तरक्की पाए। ये हमारा विजन था, खुदावंद ने ये विजन पूरा कर दिया है। हम हमेशा उनके साथ है, जब भी हमें वो बुलाते हैं। हमारी तरक्की का राज भी यही है कि पासवान जब हमें बुलाते हैं, चीचा वतनी के हो या दूसरे हो, हम उसी वक्त चलते हैं, रात हो दिन हो। मैं डिस्ट्रिक्ट साहिवाल का चेयरमैन, तो वो तो खुदा ने मुझे बनाया, वो भी मैं एक तोहफा खुदा का समझता हूँ कि मैं डिस्ट्रिक्ट साहिवाल का चेयरमैन हूँ। लेकिन खुदा ने मुझसे वो चेयरमैन बना के मुझसे जो खिदमत लेता है वो पासवानों की खिदमत है। कि मैं उनकी खिदमत करता हूँ। ज्यादातर मैं आपको यही देखता हूँ कि आप जो सियासी आपकी जो मीटिंग्स होती हैं ना, उनमें कम होते हैं, इबादत में आप ज्यादा होते हैं। मैं आपको यही देखता हूँ कि आपको जब भी मैंने देखा है आप इबादत के लिए दरकार होते हैं। मैंने खुद भी देखा कि आप अपनी सियासी मीटिंग को जो है ना वो दरगुजर कर देते हैं इबादत की वजह से। सुनील भाई, सबसे पहले तो खुदावंद यीशु मसीह है जी, कि जिसने हमें इज्जत दी है, जिसने हमें शोहरत दी है, जिसकी वजह से हम यहाँ ये मकबूल हुए हैं। सबसे पहले तो वो है। अगर हमारा बाती प्रोग्राम हो तो सियासत को मैं पीछे कर देता हूँ, क्योंकि सियासत हमारी इसी वजह से है। अगर हम मकबूल हैं तो ये इबादतों की वजह से है। ये बातों की वजह से जाने के दिखावे की, आपको पता कि मैं दिखावे का नहीं जाता, जिधर भी जाता हूँ दिल से जाता हूँ। लेकिन सियासत हमारी इबादत है, लेकिन उसी में मैं जाऊंगा। खुदा मुझे स्टेप बाय स्टेप ऊपर लेकर जाएगा। मेरी ख्वाहिश है खुदा मुझे हर जगह इस्तेमाल करे और मैं अपने लोगों की, अपनी कौम की और सबकी मैं खिदमत कर सकूं। आमीन आमीन। मैं सर आपकी सारी खिदमत को तालियां बजाकर अप्रिशिएट करता हूँ और दुआ कहूँ कि खुदावंद आपको और ज़्यादा बरकत दे, तरक्की दे, सरफराजी दे। तो सर एक बात जो है, मैं भी तमाम लोग भी ये जानना चाहते हैं कि आप आने वाले वक्त में क्या देखते हैं कि चीचा वतनी की तरक्की के लिए क्या होना चाहिए। ख़ास तौर पर आपने बात की है कि बाकी जो सिटीज़ हैं उनकी यूथ बहुत आगे है, तरक्की में है, तो आप चीचा वतनी के लिए क्या देखते हैं कि क्या होना चाहिए चीचा वतनी में? सुनील भाई, चीचा वतनी में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है जी। इसमें किसी को माइंड करने की भी बात नहीं है जी। हमें यूथ, जैसे आपने स्टेप उठाया ना यूथ का, आपने इसको बोझ समझा। हम भी चाहते हैं कि इसको बोझ को ऊपर लेकर जाएं और हमारी जो यंग जनरेशन नशों में है, ठीक है ना, उसको मोटिवेट करें। हाँ, उसको मोटिवेट करें कि वो खुदा की तरफ आए, तलीम की तरफ आए। और हमारे जो ऊपर दब्बा लगा हुआ कि हमने ये सिर्फ झाड़ू का ही काम करना है, नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान पढ़े लिखे और नशों से पाक हों और हमेशा के लिए हम इससे जान छुड़ा सकें। हम ये नहीं चाहते कि ये हर किसी को अपने अपने काम करने चाहिए, लेकिन तालीम की तरफ और उसके बाद इसको नशों की से लहदगी होनी चाहिए। लानत है जो हम पे है, ये इसको जो ना ये इसी वजह से खत्म हो सकती है कि अगर तलीम हो। अगर तलीम ना हो, बाइबल की तलीम ना हो, तो ये खत्म नहीं हो सकती। बिल्कुल। हम इसीलिए हम कहते हैं कि यूथ को ज़्यादा करना चाहिए और खुदावंद से मेरी ये दुआ है कि हमेशा
जो आप कहते हैं आप क्या करना चाहते हैं कि खुदा मुझे डिस्ट्रिक्ट में लेके गया, मैं लाहौर तक जाऊं, मैं पूरे पाकिस्तान में अपने लोगों की नुमाइंदगी करूं और मैं हर तरह इसकी फारत के लिए, इनके काम के लिए, मैं तरक्की के लिए काम करूं, यही मेरी ख्वाहिश है। ये खुदावंद से आप भी दुआ करना और खादमों से भी यही है कि मैं स्टेप बाय स्टेप, या हम कोई नहीं सीढ़ी चढ़ सकता, सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाता है, आस्ता आस्ता जाता है, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना चाहता हूँ। खुदावंद हमेशा मेरे साथ रहे और आपके भी साथ हो। आमीन आमीन, खुदावंद आपको बरकत दे। सर मैंने ये चीज़ देखी है कि आप ये चाहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो ओहदों पर बैठते हैं तो वो समझते हैं कि बस ये मेरा ओहदा मुझे मिल गया है तो बस अब मुझे क्या हो सकता है, मैं कुछ भी नहीं, ये मेरा टाइम है, मैं इसको जैसे भी स्पेंड करूँ, कोई मसला नहीं। लेकिन मैंने आप में देखा है कि सर आप चाहते हैं कि ये ओहदा जो आपको मिला ये खिदमत गुजारी का, आप इस चीज़ को खिदमत की तरफ लेकर जाते हैं कि ये मेरी खिदमत है कि मैं जितना भी अच्छा काम चीचा वतनी के लिए, ख़ास तौर पर चीचा वतनी के लिए, क्योंकि आप यहाँ से नुमाइंदगी करते हैं, उसके अलावा पाकिस्तान में भी आप पाकिस्तान से बाहर भी आप सबके लिए दर्द रखते हैं। और ये नहीं है कि आप, मैंने देखा कि क्रिश्चियंस के लिए आपके दिल में दर्द है। आप तो जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनके लिए भी आप बहुत काम करते हैं और आपके बहुत सारे फ्रेंड भी हैं और मैंने देखा है कि आप सबके साथ शाना बिशाना खड़े होते हैं। तो आप उनको भी कुछ कहना चाहते हैं अपने दोस्तों को जो आपको देख रहे हैं इस वक्त? सुनील भाई, सबसे पहले तो यहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी का बात करें जी, तो वो हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं जी। हमारी मुस्लिम दोस्तों के साथ बहुत अच्छी यूनिटी है जी। वो हमेशा हमारे साथ शाना बिशाना खड़े रहते हैं। किसी भी काम में अगर हमारे कोई आबादी प्रोग्राम हो तो फिर भी हमारे साथ वो हिस्सा लेते हैं। और सियासी प्रोग्राम हो, सियासत में भी आगे हमें बहुत लेकर गए हमारे दोस्त। हमारे इधर साबका MNA हैं चौधरी मोहम्मद फैल जट साहब, उन्होंने हमारी बहुत मदद की। उन्होंने हमें सियासत का बिल्कुल नहीं पता था, सियासत के हवाले से लाएं थोड़ी सी बात सियासत में भी कर लें कि उन्होंने हमें बहुत बैकअप दिया और हमेशा इज्जत देते हैं। वो बहुत प्यार करते हैं हमेशा। अभी रिसेंटली ये इलेक्शन हुआ था PP 206 का, वहाँ पे हम इकट्ठे गए। चौधरी तफैल साहब खानेवाल चौधरी तफैल साहब मुझे लेके गए। वो चीचा वतनी में क्रिश्चियनिटी को बहुत प्यार करने वाले हैं, क्योंकि हमारा ज़्यादा तल्लक इधर चीचा वतनी में बहुत हमारे मुस्लिम भाई हैं। मेरे भी बहुत मुस्लिम दोस्त हैं, वो हमारे साथ शाना बिशाना खड़े होते हैं। आपके भी हैं दोस्त मुस्लिम, मेरे दोस्त हैं 3-4 बहुत क्लोज दोस्त हैं जो जब भी मुझे कोई मसला हो वो मेरे शाना बिशाना खड़े हैं और वो जब भी कहते हैं मेरी किसी भी बात को आमीन कहते हैं। और उसके बाद आप कह रहे थे कि सियासत में जी सर, मैं देखता हूँ कि सियासत में खुदा ने आपको ना सिर्फ चीचा वतनी में इज्जत दी है बल्कि पूरे पंजाब में आपको खुदा इस्तेमाल कर रहा है। इसके बारे में आप ये कैसे मुमकिन हो पा रहा है? नहीं भाई, ये इज्जत और जिल्लत जो भी है, तरक्की सरफराजी, वो पहले भी आपको बता चुका हूँ कि तरक्की सरफराजी या ना मशरक से है ना मगरब से है, वो खुदावंद की तरफ से ये गॉड गिफ्टेड होती है। मुझे तो पता भी नहीं था कि मैंने डिस्ट्रिक्ट अकलीती चेयरमैन बन जाना है, डिस्ट्रिक्ट साहिवाल का मुझे नहीं पता था। हमारे ex-MNA हैं, हमारे बहुत ही प्यारे हरदल अजीज है, चौधरी मोहम्मद फैल जट साहब है। वो 3 भाई, 2 MPA थे, 1 MNA थे, पार्लिमानी सेक्रेटरी भी थे। वो उनकी शफकत है। कुछ और भी हमारे मुस्लिम भाई है, वो भी हमसे बहुत प्यार करते हैं। उनके वसीला से खुदावंद हमें सियासत में तरक्की दे रहा है। बाकी सब की दुआओं से चौधरी तफैल साहब जहाँ कहीं भी वो हमें हमारी बात करते हैं, हमें साथ लेकर चलते हैं। वो क्रिश्चियनिटी से बहुत प्यार करते हैं, हमारे हर काम में वो हमारे साथ चलते हैं। हमारे क्रूसेड वगैरह में वो कहते हैं, कल ही मेरी बात हो रही थी उससे, वो कह रहे, मैंने कहा कि हमने ना एक प्रोग्राम कैंसिल किया, मंडी में करवाना था, तो वो कह रहे आप मुझे बताते क्यों आपने कैंसिल किया, करवाना चाहिए था। लेकिन वो बहुत हादिल अजीज हैं, वो क्रिश्चियनों से बहुत प्यार करते हैं। हमारी इधर तक चीचा वतनी डिस्ट्रिक्ट साहिवाल में कोई तफरीक नहीं है,
हमारे भाई मुस्लिम भाई हम उनके साथ जाते हैं, उनके घरों में जाते हैं, उनके दुख दर्द में शरीक होते हैं, वो भी हमारे दुख दर्द में शरीक होते हैं, वो हमारे शाना बशाना खड़े रहते हैं हमारे साथ। इसलिए हमारी तरक्की का राज यही है कि वो हमें तरजीहात देते हैं सियासत में, और वो हमें ऊपर तक लेकर जा रहे हैं। ये जौहरी मोहम्मद फैज साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हमें बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं। खुदावंद उनको बहुत ज़्यादा बरकतों से नवाजे। आमीन आमीन। खुदावंद आपको भी बड़ी बरकत दे डॉक्टर साहब, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त दिया, हमें प्रोग्राम में आए और नाजरीन के साथ आपने अपने दिल के जो ख्यालात थे वो शेयर किए, और खुदा के खादम पास्टर अनवर फजल के लिए, पास्टर शौकत के लिए आपने दुआ चाही और उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने चीचा वतनी में भी हमें ऐसा एक प्लेटफार्म मुहैया किया, और उसके अलावा आपने अपने सियासी करियर का और खुदावंद में भी हम कैसे तरक्की कर सकते हैं इस बारे में भी बताया। तो मैं देखने वाले नाजरीन को यही बताना चाहता हूँ कि आपको डॉक्टर अरफान साहब ने यही बताया है आज कि जब तक आपकी ज़िंदगी में खुदावंद नहीं, खुदावंद यीशु मसीह जैसे काम नहीं है, तो वही बात है कि पहले उसकी बादशाही, उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीज़ें तुमको क्या है इनाम में मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ें खुदा ने इनको भी इनाम में दी हैं, आप भी ये सब चीज़ें हासिल कर सकते हैं अगर आप सच्चे दिल से हैं, आप पूरे दिल से खुदा के हुक्मों को मानते हैं, अपने भाइयों को भाई मानते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि सिर्फ क्रिश्चियन ही उनके लिए अहमियत के हामिल नहीं, बल्कि मुस्लिम भी, जो मुस्लिम भाई हैं उनको भी वो अपने भाई मानते हैं और उनके साथ चलते हैं, और वो भी इनके साथ इनकी मदद करते हैं। मैं उन तमाम भाइयों को जो मुझे देख रहे हैं मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और खुदावंद से दुआ गो हूँ, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और सरफराजी दे। इसी तरह हम अपने प्रोग्राम के आखिर में ईद विलादत अल मसीह पर केक कटिंग भी करेंगे डॉक्टर अरफान साहब के साथ मिलकर। आइए हम सब केक कटिंग करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। तो आपने केक कटिंग की सेरेमनी देखी जो हमने गॉड ब्लेस चीचा वतनी स्टूडियो में की है क्रिसमस के मौका पर। इसी तरह इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम के आखिर में दुआ करें आप सबके लिए, तो डॉक्टर साहब मैं चाहता हूं कि आप हमारे देखने वाले नाजरीन को जो भी मैसेज देना चाहते हैं प्लीज़ आप ज़रूर दें। सब देखने वाले व्यूअर्स को यही मैसेज देना चाहता हूँ मैं कि जो क्रिसमस का दिन आ रहा है, विलादत अल मसीह का दिन आ रहा है, उसको पुरसकून मनाएं, सेलिब्रेशन अच्छे तरीके से करें, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। और ये दिन मुकद्दर वालों को मिलता है और मुकद्दरों से ये आते हैं दिन, ये बहुत अच्छा दिन होता है, इसको अच्छे तरीके से मनाना चाहिए। ये हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है कि हमारी ज़िंदगी में ये दोबारा देखने को दिन आया। खुदावंद आपको और सबको बरकत दे। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। और मैं एक दफ़ा फिर से आपका शुक्रगुजार हूँ आपके कीमती वक़्त का जो आपने हमें दिया है, और मैं दुआ गो हूँ खुदावंद आपको और ज़्यादा तरक्की, सरफराजी, बुलंदियाँ अता करें। थैंक यू जी, थैंक यू। सो वीवर, अब आखिर में हम आप सब के लिए दुआ करेंगे। मेरा ईमान है कि जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर कोई बीमार है, अगर कोई किसी किस्म की परेशानी में है, तो आज खुदा का बेटा यीशु नासरी उनको शिफा देगा।
आइए अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे पाक आसमानी खुदा, आप जो थे, आप जो हैं और आप जो आने वाले हैं, प्यारे खुदावंद शुक्रगुजार हूँ आपका इस वक्त इस लम्हे के लिए खुदावंद जो आपने हमें अपनी हजूरी में बख्शा है। खुदावंद जहाँ पर ना कोई खौफ है ना कोई डर है, खुदावंद हम आज ये ऐलान करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में यीशु मसीह खास हो गया है। आज से हम अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट प्रायोरिटी, पहला दर्जा आपके बेटे यीशु मसीह को देंगे। और खुदावंद हम ये तस्लीम करते हैं कि यीशु नासरी ही खुदा है, वो आपका बेटा है। और खुदावंद वो जो गिफ्ट आपने, बेहतरीन गिफ्ट खुदावंद जो आपने हमें मुहैया किया, अरे खुदावंद जिसके वसीला से खुदावंद हमारे लिए निजात के रास्ते खुले, खुदावंद एक सीढ़ी पर खुदावंद जो हमें आपसे मिलवाती है, उस गिफ्ट के लिए आपका शुक्रिया अदा करता। और प्यारे खुदावंद इसी तरह आपके बंदा डॉक्टर अरफान भट्टी साहब के लिए खुदावंद दुआ को खुदावंद देख, तेरा बंदा तेरे खुदावंद लोगों के लिए बड़ा दर्द रखता है, प्यारे खुदावंद बोझ रखता है। खुदावंद तो इनकी दिल की मुरादों को पूरा कर। खुदावंद इनको सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में नहीं बल्कि पंजाब में नहीं, पूरे पाकिस्तान में क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल कर। खुदावंद इसी तरह भाई नवीद के लिए, उनके घराने के लिए, डॉक्टर साहब के घराने के लिए खुदावंद बरकत सलामती की दुआ करता। खुदावंद जैसे जैसे ये घराना गोश्त और खून में बढ़े, खुदावंद वैसे वैसे ही रूहानी तरक्की करता जाए। और खुदावंद तू अपने नाम के लिए इनको कसरत से इस्तेमाल कर। और प्यारे खुदावंद जितने भी नाज़रीन हमें देख रहे हैं, प्यारे खुदावंद अगर इनमें से कोई बीमार है तो खुदावंद तेरा बेटा यीशु नासरी उसे अभी इसी वक्त शिफा दे। खुदावंद अभी इसी वक्त प्यारे खुदावंद तो उसकी ज़िंदगी से बीमारी जैसी लानत को, शुगर जैसी लानत को, हाइपेटाइटिस जैसी लानत को तो अपने बेटे यीशु के नाम से दूर कर। खुदावंद अगर कोई बंदा ज़हनी परेशानी में है, खुदावंद घरों में इत्तेफाक नहीं है, खुदावंद सारी नातफाकी तेरे बेटे यीशु के नाम से जाती रहे। और खुदावंद तू जानता है कि इनके दिल में क्या है। खुदावंद तेरा कलाम कहता है कि अगर तू मुझ में मसरूर रहेगा तो मैं तेरे दिल की मुरादों को पूरा करूँगा। खुदावंद इनके दिल की मुरादों को पूरा कर। खुदावंद इसी तरह आइज़िक टीवी के लिए, सीनियर पास्टर अनवर फजल के लिए, मदर निदा के लिए, पास्टर शौकत उनकी मिसिस के लिए, तमाम टीम के लिए खुदावंद बरकत ब्लेसिंग चाहता। खुदावंद ख़ास तौर पर शहर चीचा वतनी के लिए तरक्की सरफराजी के लिए दुआ करता। खुदावंद शहर चीचा वतनी को तरक्की सरफराजी दे। और खुदावंद इसी तरह जो चीचा वतनी चर्च काउंसिल है, खुदावंद तो चर्च काउंसिल को और तरक्की सरफराजी दे। और खुदावंद वहाँ मिलकर चीचा वतनी में प्यारे खुदावंद सरफराजी के काम करने वाले बने। प्यारे खुदावंद इसी तरह अपने गॉड ब्लेस स्टूडियो के खुदावंद जितने भी मेंबर हैं, कैमरामैन के लिए खुदावंद तमाम लोगों के लिए बरकत सलामती की दुआ करता। खुदावंद ख़ास तौर पर ईद विलादत अल मसीह पर तमाम मुल्कों को खुदावंद आपके सुपुर्द करता। खुदावंद किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या ना होना पाए, बल्कि खुदावंद पुरअमन तरीके से लोग खुदावंद तेरे बेटे की जन्मदिन को, सालगिरह को मनाएं। यीशु के नाम से आमीन। थैंक यू वेरी मच व्यूअर। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और लास्ट में मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि मेरी तरफ से, चीचा वतनी की तरफ से और डॉक्टर साहब की तरफ से और तमाम जो यहाँ पर स्टूडियो के मेंबर हैं उनकी तरफ से और ईमान सर्जिकल की तरफ से आप सबको ईद विलादत अल मसीह मुबारक हो। खुदावंद आपको बरकत दे। इजाज़त दें, मिलते हैं अपने नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ। गॉड ब्लेस यू चीचा वतनी, गॉड ब्लेस आइज़िक टीवी,
गॉड ब्लेस पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।